ये टेस्ट सीरीज खासकर बिहार एसएससी के जो सीजीएल के फॉर्म भर रहे होंगे वो स्टूडेंट, और बिहार एसएससी इंटर लेवल के जो फॉर्म भर चुके होंगे 2 साल पहले, उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। मेरा नाम किशोर झा है और एग्ज़ाम वर्ल्ड किशोर में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो निश्चित रूप से किसी भी होने वाले एग्ज़ाम के तैयारी के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे फ़ायदे आपको इसके मिलेंगे। तो बिहार एसएससी सीजीएल ये 24/12/2022 का पेपर है, जिसमें मैं जीके और जीएस का आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन है, समान वायु दाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहा जाता है। समान वायु दाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहा जाता है। आंसर आप अपने मन में सोचिए और देखिए कि मेरा आंसर सही है या गलत है। तो इसका आंसर होगा समदाब रेखा। समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहा जाता है समदाब रेखा। अब अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। आंसर आप सोचिए मन में और फिर देखिए आपका आंसर सही है या नहीं। इसका आंसर है महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस मॉडल दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी महालनोबिस मॉडल पे। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में लिंग क्रोमेटिन या बार बॉडी होते हैं, उसका उदाहरण है। आंसर आप सोचिए। आंसर है इसका वैकल्पिक हेटेरोक्रोमेटिन बी। आंसर है वैकल्पिक हेटेरोक्रोमेटिन। अगला क्वेश्चन है, कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समानांतर पवने हैं। कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समानांतर पवने हैं। आंसर आप सोच चुके होंगे। देखते हैं कि आपका आंसर सही हो रहा है मेरे आंसर से या नहीं। इसका आंसर होगा भूविक्षेपी पवन। ये होगा इसका आंसर भूविक्षेपी पवन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक कौन था। बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर होगा करम शाह। बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक था करम शाह। अगला क्वेश्चन, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पर्श कर रहे हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पर्श कर रहे होंगे। आंसर आप सोच लिए होंगे। तो आंसर आप देखिए आपका सही है या नहीं। इसका आंसर होगा 7 देश। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को 7 देश स्पर्श करते हैं। अब अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं, चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है। निश्चित रूप से ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था जो आप सोच लिए होंगे। मंडारिन। चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है। तो चीन की राष्ट्रीय भाषा है चीन की राष्ट्रीय भाषा है मंडारिन। आपने सोच लिया होगा और यही सही है। आगे हम चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। फूलों का सबसे बड़ा बिहार का उत्पादक जिला कौन सा है। तो इसका आंसर होगा मुजफ्फरपुर। कौन सा जिला फूलों का क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आंसर है इसका मुजफ्फरपुर। तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा होती है। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा होती है। इसका आंसर होगा घड़ी की सुई के अनुदिश डी। घड़ी की सुई के अनुदिश डी होगा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जीके जीएस का ही हमें रिवीजन करना है। अगला क्वेश्चन जीके जीएस की तरफ आते हैं। हाँ, ये अगला क्वेश्चन आया, प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में, ये 4 ऑप्शन है। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में क्या था। तो इसका आंसर होगा
बी आंसर होगा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन में जाते हैं। जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन एजिंग दर्शाने की क्रिया को क्या कहते हैं? 39 नंबर क्वेश्चन है। जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन एजिंग दर्शाने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा सुपोषण। ए आंसर होगा सुपोषण। अब आगे चलते हैं। कौन सी टीम सबसे ज़्यादा आईपीएल टाइटल जीती है? कौन सी टीम सबसे ज़्यादा आईपीएल टाइटल जीती है? उस टाइम भी मुंबई इंडियंस थी और अभी भी, ये करंट क्वेश्चन हो गया, लेकिन अभी भी मुंबई इंडियंस ही होगी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। 41 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा, आप मन में सोच लिए होंगे, इसका आंसर होगा बी अनुच्छेद 166 में। अनुच्छेद 166 में। अब अगला क्वेश्चन आते हैं। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 42 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 1985 में 52वें संशोधन के द्वारा। 1985 में 52वें संशोधन के द्वारा। अब आगे क्वेश्चन आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है। रोग सलीपद एलिफेंटिएसिस का कारक है। इसका 43 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सोच लिए होंगे, आंसर होगा इसका डी होगा इसका आंसर, कुचेरेरिया। अगला क्वेश्चन है। बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश था। इसका आंसर डी होगा भारत। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे शरीर की दैनिक लय 24 घंटे के नियम का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हार्मोन करता है और स्रावन किस ग्रंथि में होता है? तो 46 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर सी होगा मिलेटोनिन और फीनियल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भारत के महान्यायवादी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 47 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सोच लिए होंगे। इसका आंसर होगा ए। केवल दो ऑप्शन है। अब बता रहा है कि दोनों सही है या एक सही है, कोई भी सही नहीं है। तो इसका आंसर ए है कि कौन सा कथन सही है। तो दूसरा नंबर है कि वो भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। अगला क्वेश्चन आते हैं। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को कहते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा सी विक्षेपण। अगला क्वेश्चन आते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन। पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद में? 54 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा सी अनुच्छेद 243(6) में। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, ये करंट में चला जाएगा, करंट क्वेश्चन नहीं लेना है अभी। भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई? भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई? 87 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। इसका आंसर होगा ए 15 अगस्त 1985 को। 87 नंबर क्वेश्चन ए होगा 15 अगस्त 1995 है। 15 अगस्त 1995 है। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्न में से किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है? तो 88 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर है अरेबिका। 89 नंबर क्वेश्चन। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? 89 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और आगे चलते हैं। जीके जीएस क्वेश्चन और कहाँ है? तो ये है यूनेस्को द्वारा 99 नंबर क्वेश्चन। यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है?
99 नंबर क्वेश्चन है, ये होगा 21 फरवरी। 99 नंबर 21 फरवरी। अभी जीके जीएस का क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल नहीं है, आगे देखते हैं। हाँ, 119 नंबर क्वेश्चन में है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? 119 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बी, महात्मा गांधी। अब आगे चलते हैं। आगे है, निगुल्ट्रम मुद्रा कहाँ की है? 124 नंबर क्वेश्चन है, तो निगुल्ट्रम मुद्रा भूटान की है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा का कितना प्रतिशत नौ परिवहन के द्वारा होता है? 125 नंबर क्वेश्चन है, ये बी होगा, 95%। आगे है, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? 126 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? तो ये पुल होगा चिनाव। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? तो चिनाव नदी पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रबर बांध कौन सी नदी पर बना है? 127 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा फल्गु। अब आगे देखते हैं जीके जीएस का क्वेश्चन। जीके जीएस का क्वेश्चन एक ये आ गया, पेटुआ घाट मत्स्य गोदीवारा के रूप में विकसित किया गया है, यह स्थित है। पेटुआ घाट मत्स्य गोदीवारा के रूप में विकसित किया गया है, यह स्थित है। एक तरह से करंट में भी जा सकता है क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में, या ये आगे के लिए भी है। पेटुआ घाट मत्स्य गोदीवारा पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बक्सर विद्रोह संबंधित था। 133 नंबर क्वेश्चन है, बक्सर विद्रोह संबंधित था। तो बक्सर विद्रोह जो संबंधित था वो था चीन से। बक्सर विद्रोह संबंधित था चीन से, बी आंसर। अगला क्वेश्चन आते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 138 नंबर क्वेश्चन है ये, इसका सी होगा आचार्य नरेंद्र देव। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। आगे आते हैं, 140 नंबर क्वेश्चन है, अपच में उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है? तो 140 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर होगा बी, अम्लत्वनाशक। अगला क्वेश्चन, नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? 142 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। 142 का डी। आगे आते हैं, पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाला पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का नाम क्या था? 143 नंबर, मुक्ति वाहिनी था, इसका ये होगा मुक्ति वाहिनी। 144, संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता था? इसका आंसर होगा, संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता था? इसका आंसर होगा, आप सोच लिए होंगे, वेनिगर। तो दोस्तों, ये आपका टॉपिक ख़त्म हो गया। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, फिर आगे आपको इसी तरह से बिहार एसएससी से रिलेटेड जो भी प्रीवियस पेपर होंगे उसके साथ मैं आप लोग के पास आऊँगा।